वहीं सचिन पायलट के मुद्दे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि राजस्थान में कोई बड़ी समस्या नहीं है, सब मिल बैठकर मुद्दों को सुलझा लेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद हमारे साथ है बात करने के लिए। सलमान जी शुक्रिया न्यूज 18 से बात करने के लिए। कांग्रेस पार्टी बीजेपी दोनों में ही अलग अलग तरह की अंदरूनी कलह, अंदरूनी विवाद दोनों ही चल रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में एक एक करके नेता छोड़ते जा रहे हैं। जितिन प्रसाद ने छोड़ा, अब सचिन पायलट को लेकर भी खबरें जो है वो तेज हो गई है। सचिन पायलट जो है दिल्ली में है, कह रहे हैं आला कमान से मिलेंगे, नाराज भी चल रहे हैं अपनी पार्टी से। कोई सत्ता छोड़कर उस पार्टी में आए जिसके पास सत्ता ना हो तो आश्चर्य होगा। लोग सत्ता की ओर ही जाते हैं और से पानी जो है वो ढलान पर बहता है, पानी ऊपर नहीं चढ़ता है, ढलान पे बहता है। ये तो सारी वास्तविकताएं हैं और इन वास्तविकताओं से कोई विशेष चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। कोई नहीं चाहता है कि कोई साथी, अच्छा साथी जो बहुत दिन से पार्टी में समर्पित रूप से रहा है, कि वो ऐसी दशा में जो आज हमको जिसका सामना करना पड़ रहा है वो संगठन को, पार्टी को छोड़कर चला जाए। कोई नहीं चाहता है, लेकिन एक सीमा तक ही आप प्रयास कर सकते हैं। किसी ने अगर मन बना ही लिया है और उसका दिल अगर नहीं लग रहा है पार्टी में, अब वो चला जाए तो वो चला जाए। अब उस पर और क्या चर्चा हो सकती है। अंतिम सवाल है सलमान जी, जिस तरह से पार्टी में चल रहा है, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि जिस तरह से जितिन प्रसाद छोड़कर गए, सचिन पायलट को लेकर जो असमंजस की स्थिति है, ऐसे में एक बार फिर सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस के पास एक 24 घंटे नेतृत्व इस तरह की तस्वीर नहीं है। कार्यकारी अध्यक्ष है तो एक बार फिर से पूर्वकालिक अध्यक्ष की बात जो कही जा रही है, क्या ये बहस जो है वो जरूरी है अभी? देखिए, अध्यक्ष तो होगा और अध्यक्ष होना चाहिए। अध्यक्ष से ऊपर उठकर, और अध्यक्ष से ज़्यादा महत्वपूर्ण नेता है कि हमारे पास नेता है कि नहीं। हमारे पास नेता है और जो हमारा नेतृत्व है उस पर हमको विश्वास है, और जो आज किसी कारणवश भी छोड़कर जा रहा है या जिसको आपत्ति है, उसने भी इसी नेतृत्व को स्वीकार किया था और इस नेतृत्व के ही आशीर्वाद से वो आगे बढ़ा था। तो इसलिए उसको ये कष्ट आज क्यों हो रहा है, उसको ये बेचैनी क्यों हो रही है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मुझे क्यों नहीं होती ये बेचैनी? मैं क्यों नहीं कहीं जाता? मेरे बारे में क्यों नहीं कहा जाता कि मैं तो यहीं हूँ, रहूँगा? और ये भी एक न्यूज़ होना चाहिए ना कि मैं कहीं नहीं जा रहा। कोई जा रहा है वो न्यूज़ बन जाता है, कोई नहीं जा रहा है वो न्यूज़ क्यों नहीं बनता है, ये मुझे नहीं समझ में आता। धन्यवाद। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ऑक्सीजन उत्पादन में मरुधरा जल्द ही आत्मनिर्भर बन जाएगी, ये कहना है प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का। साथ ही उन्होंने कहा कि तीसरी लहर में हालात कैसे भी हों, सरकार इसका सामना करने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी कर रही है। जो अनुभव हमारे रहे, जैसे ऑक्सीजन का बहुत बड़ा क्राइसिस रहा, तो अब राजस्थान आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। कैसी भी चुनौती आए, आने वाले 1-1.5 महीने में हम 1000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन विभिन्न सोर्सेज से, चाहे हम जनरेशन के प्लांट लगा रहे हों, चाहे हम कंसंट्रेटर खरीद रहे हों, हर दृष्टिकोण से राजस्थान में एयर सेपरेशन यूनिट्स के माध्यम से हो, कुल मिला के हमारी ऑक्सीजन की जनरेशन की कैपेसिटी 1000 MT हो जाएगी। तो जो चुनौती हमने अभी जिसका मुकाबला किया सेकेंड वेव के रूप में, और ऑक्सीजन का गंभीर संकट हमने झेला है, तो उसको कैसे मीट आउट करें, उस पर सरकार ने जो फोकस किया है। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ, और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा, वो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है, वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा।
ओ जरा टीका लगा, ओ जरा टीका 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 टीका। लगाया क्या? नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको बताते हैं कि संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।